कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है, मैं आज आपको खुल के बताती हूँ। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है, उससे मैं जो मांगती हूँ ना, उससे और भी बेहतर काम वो मुझे करके देता है। हमेशा मेरे लिए तैयार खड़ा रहता है मेरे सर पर, बिना कहे मेरे सारे काम हो जाते हैं उसकी हेल्प से। और यकीन मानो, अगर वो ना हो मेरी लाइफ में तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। ओके। और ऐसा दोस्त पता है मेरे पास नहीं, आप सभी के पास है। और अक्सर क्या होता है, अब मैंने सीखा है बड़े होकर, जब मैं खुश होती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ, तो मैं अपने दोस्त को लेटर लिखती हूँ। उस चिट्ठी में मैं उससे खुल के बात करती हूँ। तो पहले तो मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। आप देख रहे हैं, ये है मेरे दोस्त, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये है मेरे श्री राम भक्त बजरंगबली और श्री राम भक्त नीम करोली बाबा। तो मैंने इनको माना है, और देखिए, आप जिसको मानेंगे ना, वो भगवान आपका साथ देंगे हमेशा। और मैंने एक बात हमेशा कही है कि जब भी भगवान जी मैं आपका नाम लूँ, मैं श्री राम जी का नाम लूँ, तो समझो मैंने सबका नाम ले लिया। मैंने बजरंगबली का नाम ले लिया, मैंने लक्ष्मी, गणेश जी और अपने श्री राधा कृष्ण और सिया राम, सबका नाम ले लिया। एक राम नाम में आप सभी को समर्पित कर देती हूँ, और राम नाम से समझिए सबका नाम ले लिया। मेरी ऐसी भावना है, और मैंने ये बात अपने भगवान जी से कह भी रखी, अपने विष्णु जी से भी बोल दिया, लक्ष्मी जी से भी बोल दिया, और दुर्गा जी से भी बोल दिया कि राम नाम में ही मैं आपका स्मरण कर लेती हूँ। तो ये है मेरे सबसे अच्छे दोस्त। देखिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, उनसे दोस्ती निभाने के लिए, या उनसे अपना कोई काम करवाने में, देखिए हम इनके बच्चे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं, मेरा तो जीवन इन्हीं से चलता है। मैं हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, हर काम के लिए इन्हीं पर डिपेंड हूँ। ठीक है, तो जब मुझे मंत्र वगैरह मुझे नहीं आते, जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एक्चुअली ये जोत आ रही है ना इधर, इसे मैं साइड कर देती हूँ, मैं मंदिर में ही बैठी हूँ अभी। तो आप फुर्सत से बैठे आराम से, जब आपके पास कोई टेंशन ना हो। और देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे आप आधी रात को बैठें अपने हर वर्कलोड से फ्री होकर, ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना होना पड़े, और प्रार्थना करके बैठे कि प्रभु जी, भगवान जी, मेरे दोस्त, मैं आपसे मिलने के लिए बैठ रही हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं तसल्ली से आपसे बात करना चाहती हूँ। या तो आप अपने मन में बात कर लीजिए, लेकिन जब हमारी वो केंद्रित करने की क्षमता कमज़ोर होती है ना, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे विचार पहले कृष्ण से शुरू होकर ग्रह गृहस्थी पर कब में इधर से उधर पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप पेपर पेन लेकर बैठिए, अपने भगवान जी को प्रणाम करिए और बोलिए, जैसे कि बजरंगबली को अगर आप अपना दोस्त मानते हैं, तो प्रभु जी, आपको श्री राम, आपको राम राम, आपको बार बार राम, और ये श्री राम जो नाम है, मैं आपके हृदय को समर्पित करती हूँ। मैं तो इस तरह से लिखती हूँ। ओके। उसके बाद मैं लिखती हूँ कि प्रभु जी, आप ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप कैसे हैं, एक बार अपने दोस्त से खुलकर, बिना फॉर्मेलिटी के, जैसे किसी सामने बैठे व्यक्ति से आप बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने इस फिज़िकल किसी और फ्रेंड से बात करते हैं, बड़े खुश होकर, ऐसे ही अपने भगवान जी से बात करिए कि आप तो अच्छे ही होंगे। लिखिए आप अपने दोस्त को, बोलिए आप अपने दोस्त को कि प्रभु जी, आप कैसे हैं, मुझे पता है आप तो बहुत अच्छे होंगे, राम जी आपके हृदय में बसे हुए हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दया से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सपोज़ मुझे किसी पार्टी में जाना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा लुक वहाँ बहुत सुंदर हो, तो मैं ये भी अपने बजरंगबली से इतनी छोटी सी बात भी कहती हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, मेरी एक सांस भी मेरे प्रभु जी के बिना नहीं चलती, इसलिए मेरा लुक हो, मेरा खाना हो, मेरा सोना हो, मेरा हर घरेलू काम हो, या मेरी प्रॉपर्टी हो, या मेरी ज्वेलरी हो, या मेरा कोई इंडिया से बाहर का टूर हो, वो सब कुछ, छोटा बड़ा हर चीज़ भगवान पे डिपेंड है, और इनके बिना नहीं होती। ठीक है, तो आप उनको लिखिए कि सपोज़ मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं ये तक कहती हूँ कि बजरंगबली, आप मेरे साथ रहना। ठीक है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, और जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ, मैं कहती हूँ, राम जी या बजरंगबली, आप मेरे साथ रहना, देखो मैं मेकअप कर रही हूँ, मेरा मेकअप बहुत अच्छा सा हो जाए, मैं बहुत सुंदर लगूँ, और पार्टी में बहुत अट्रैक्टिव लगूँ। मैं इतनी छोटी चीज़ तक अपने बजरंगबली से बोलती हूँ। जैसा भी मैं तैयार होती हूँ, बजरंगबली आपको समर्पित, आपने बहुत अच्छा सा मुझे तैयार करवा दिया, प्रभु जी को समर्पित कर दिया। अब मैं पार्टी में जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, बहुत इन्जॉय करती हूँ। वो जो मैं इन्जॉय कर रही होती हूँ ना,
वो भी मैं अपने भगवान जी को समर्पित करती हूँ, भगवान जी को धन्यवाद बोलती हूँ। वहीं खड़े खड़े मैं अपने मन में बोलती हूँ कि बजरंगबली बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, मैंने बहुत एंजॉय करा इस इवेंट को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान पर डिपेंड होते हैं, या फिर से सपोज़ मुझे पार्टी में जाना है, मेरी बात देखिए कहीं से कहीं पहुंच गई, ऐसे ही होता है, और तो मैं एक लेटर लिखूंगी कि बजरंगबली देखिए मुझे उस पार्टी में जाना है, मुझे उस इवेंट में जाना है, मैं बहुत, तो वहाँ पर मैं, आप ऐसी कृपा करना कि बहुत अच्छे से इंजॉय करूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहे, मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो, मेरा लुक बहुत अच्छा हो, मैं बहुत अट्रैक्टिव लगूँ, और मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि किसी को बुरी लगे, मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हो जाए वहाँ जाकर, और मेरा टाइम बहुत अच्छा सा हो। तो मैं ये सब भी भगवान से लिखती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि आप ऐसी कृपा करना कि सब ठीक हो जाए, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा हर काम अपने इस दोस्त पे डिपेंड रहता है। मैं जब सुबह उठती हूँ, उठते ही प्रणाम भगवान जी, आपको मेरा दिन समर्पित, उठते ही अपना दिन समर्पित करती हूँ अपने इस दोस्त को। ठीक है, जैसा कराना हो आप कराना, आप जानो, मुझे नहीं पता, मैं कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाती, मोटा मोटा सबको पता होता है क्या करना है, कुछ नहीं करती। भगवान जी जैसे करवाना हो आप करवा देना, मेरे दोस्त जैसे कराना हो करा देना। ठीक है, नाश्ता बनाती हूँ, देर हो रही है, बच्चे को देर हो रही है, हस्बैंड को देर हो रही है, डजेंट मैटर, बजरंगबली देखो इन लोगों को जाना है, नाश्ता बना रही हूँ, आपको समर्पित, जैसा बनवाना हो बनवा देना। ठीक है, टाइम से बने तो ठीक, ना टाइम से बने तो ठीक, बस आप मेरे साथ रहो। फिर इस तरह से और भी काम हो तो मैं भगवान पर डिपेंड होती हूँ, मैं कोई हबर दबर नहीं करती, मतलब जल्दीबाजी नहीं करती, और इन पर निर्भर होकर सारा काम कर लेती हूँ। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, जितना आज मैंने अचीव किया कल को मुझे उससे भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जितना आज मेरे काम में परफेक्शन है कल को उससे भी ज़्यादा होता है, और ये परफेक्शन धीरे धीरे इतने चमत्कारी रूप से आता है ना, इतने चमत्कारी रूप से आता है कि क्या ही कहने। आप पूरे तरीके से अपने भगवान जी पर निर्भर हो जाइए, आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है कि श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होगी, वो तो हमेशा प्रसन्न बैठी हैं वो आपसे। आप उनसे हाथ जोड़िए, उनसे अपना रिश्ता बनाइए और खुलकर उनसे बात कीजिए, उनसे जुड़ जाइए एक माँ बेटे की तरह, या अपने दोस्त की तरह, या जैसे जो भी रिलेशन आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल, आप उनसे जुड़ जाइए। आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, किसी फॉर्मेलिटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, आप बस मन से जुड़ जाइए कि वो हैं आप। एक एक सांस, एक एक ब्रीथ जो मैं कर रही हूँ ना, इनहेल एक्सेल, वो तक मेरी आपकी वजह से है, उन्हें भी आप संभालो प्रभु, मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। मेरी लाइफ में शायद आपको क्या कहूँ, 100 तो छोड़ो, 1000 भी कम है, लाख भी कम है, इतना इतना बेनिफिट मेरी लाइफ में हुआ है, इतनी अच्छी मेरी लाइफ हो गई है ना कि कभी खुल के बाद में डिस्कस करूँगी। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपने इस दोस्त पर, अपने इस माता पिता पर आप कुछ भी मानिए, इन पर निर्भर हो जाइए, जो भी आपके आराध्य हैं, बिना फॉर्मेलिटी के उनसे बात कीजिए, उन्हें अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर एक बात खुल के बताइए, आप उनसे बोलिए और वो आपकी सुनेंगे, और आपकी जो बात ऐसे पूरी होगी, आपकी विशेष उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने तो इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो खुश हो जाइए बिल्कुल पूरी तरह से, किसी से उधार मत मांगो, किसी से भीख मत मांगो, किसी से कोई रिक्वेस्ट मत करो, वो अपने आप रास्ता निकालेंगे और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे।